अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नाजरीन और प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं आसिम इसहाक, प्रिंसिपल द ट्रस्ट स्कूल, एक्सप्लोर योर अमेजिंग वर्ल्ड के 7वें हिस्से के साथ हाजिर खिदमत हूँ। CEO टेड्स जनाब ताहिर यूसुफ इस सारे आइडिया के खालिक हैं और आज का मौजू भी इन्हीं की तख्लीकी सोच का नतीजा है। आज हमारा मौजू वाटर साइकिल है, जिसे हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी बोलते हैं। ये कुदरत की तरफ से हमारे अहम वसीला हयात यानी पानी को महफूज करने और साफ़ करने का बेहतरीन इंतज़ाम है। इस गर्दिश यानी साइकिल में सूरज एक ड्राइवर की हैसियत रखता है। इसकी तपिश से पानी भाप में तब्दील होता है और भाप एक गैस है जो लिक्विड यानी माया से हल्की होती है और हमारे माहौल में ऊपर की जानिब उठती है। फिर हम देखेंगे कि बादल कैसे तश्कील पाते हैं। ये भाप जब ऊपर उठती है तो ठंडे माहौल में पहुंचकर दोबारा बादलों की शक्ल में पानी में तब्दील हो जाती है और फिर आसमान में मौजूद बादलों से बारिश या बर्फ़बारी के शक्ल में दोबारा वही पानी ज़मीन पर बरसता है। आइए नाजरीन, इस दिलचस्प वाटर साइकिल के अमल को देखते हैं। सूरज जब अपनी पूरी आबोताब के साथ ज़मीन पर मौजूद पानी पर चमकता है तो इसकी गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इस अमल को इवेपोरेशन बोलते हैं। फिर जब ये भाप की शक्ल में पानी ऊपर आसमान में मौजूद ठंडे माहौल में पहुंचता है तो बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस अमल को कंडेंसेशन बोलते हैं। ये पानी के नन्हे कतरे बादलों में जमा होते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, और जब बादलों से इन नन्हे पानी के कतरों को रोके रखना मुश्किल हो जाता है तो कशिश सकल यानी ग्रेविटी के उसूल पर ये कतरे बारिश की शक्ल में बरसना शुरू हो जाते हैं, जिसे प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। और फिर ये वाटर साइकिल ख़ुद को दोहराता रहता है और ये अमल जारी रहता है, जिसे वाटर साइकिल बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इस सारे अमल में 4 अहम पहलू होते हैं। इवेपोरेशन, जिसमें पानी भाप बनकर उठता है। दूसरा कंडेंसेशन, जिसमें ये भाप दोबारा पानी में तब्दील होकर बादल बन जाती है। तीसरा प्रिसिपिटेशन, जब ये पानी बादलों से बारिश या बर्फ़बारी की शक्ल में बरसता है। और चौथा अमल कलेक्शन है, जिसमें ये पानी समंदर, झील, दरियाओं या फिर ज़ेरे ज़मीन मौजूद पानी के ज़ख़ीरे में महफूज होता है। इस तरह ये अमल जारी रहता है। एक नहायत ही सादा मुशाहदे में आपने देखा होगा, चाय बनाते हुए या हंडिया पकाते हुए भाप ऊपर की जानिब उठती है, और जब गीले कपड़ों को सुखाने के लिए धूप में तार पर डाला जाता है तो वो गीलापन भी इसी तरह सूरज की तपिश से भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। आइए इस अमल को दोबारा देखते हैं। सूरज, जिसका इस सारे अमल में बड़ा अहम किरदार है, जब समंदर, झील, तालाब या ज़मीन पर मौजूद पानी पर चमकता है तो पानी भाप बनता है। पौधों के पत्तों से भी पानी भाप बनकर उड़ता है, जिसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। फिर ये भाप ऊपर आसमान में मौजूद ठंडक की वजह से दोबारा पानी में तब्दील होती है,
बादलों की शक्ल में, और फिर ये बादल हवा से आसमान पर इधर उधर सफ़र करते हैं और बारिश बरसाते रहते हैं। फिर ये पानी समंदर, झील, दरियाओं और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे में महफूज होता रहता है। सूरज इस सारे अमल को हर बार यकीनी बनाता है और ये साइकिल जारी रहता है। हमारी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। समंदरों, झीलों और दरियाओं के पानी को सरफेस वाटर बोला जाता है, लेकिन एक बड़ा ज़ख़ीरा ज़ेरे ज़मीन पानी पर मुश्तमिल है जिसे ग्राउंड वाटर बोला जाता है। ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ायर को एक्वीफर बोलते हैं, और अगर आप ज़मीन की खुदाई करना शुरू करें और जिस सतह पर जाकर आप पानी को छुएंगे वो सतह वाटर टेबल कहलाती है। पानी के इस साइकिल में कुछ हिस्सा तो नबातात पी जाते हैं और कुछ बहकर झीलों, दरियाओं और समंदर में मिल जाता है, और कुछ हिस्सा भाप बनकर उड़ जाता है। पानी का एक हिस्सा ज़मीन में जज़्ब होकर ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ायर में तब्दील हो जाता है जिसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं। आखिर में बच्चों, आज की असाइनमेंट, वाटर साइकिल को ड्रा करें और उसको लेबल करें और उसमें रंग भरें। अगली बार इसी तरह फिर किसी दिलचस्प मौजू पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।